हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सरस्वती महामाये विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। राधा मेरी स्वामिनी में राधा जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरणन को वास। धारिये चरण चाल यमुना कलिंदी गोल हो तो सखियन संग बिनती करो ताहि न हो सारिये। डारिये गले में गलवैया मेरे राधा कृष्ण। राधिका कन्हैया श्याम कथा में पधारिये। लंग को जरायो लक्ष्मण को बचाए लियो आंचन यान देवी भीषण के मकान को। लगते ही शक्ति लखन गिरे धरणी पे से मिश्रनाओ वीर हनुमान को। दुष्टन के भक्षक रक्षक निज भक्तन के। मोकु तो सहारो मेरे वीर हनुमान को।
अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मद्भागवत महापुराण की, महाशिवरात्रि महोत्सव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व सबसे पहले आप और हम सभी अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात आज की जो प्यारी प्यारी मंगलमयी जो पावन कथा है, उस पावन कथा को, दिव्य कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। श्री राधा रमण हरि बोल रे, श्री राधा रमण हरि बोल। नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया,
ब्रज नाचे आकी अलकन पे, ब्रज नाचे आकी अलकन पे, घुंघराली काली लटकन पे, घुंघराली काली लटकन पे, घुंघराली घुंघराली काली लटकन पे, घुंघराली काली लटकन पे, दोनों रस के भरे कपोल हरि हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, श्री राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरे राधा 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 श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा श्री राधा। जो राधा रानी से प्रेम करते हैं दोनों हाथों से ताली की सेवा जरूर करें। वॉल्यूम थोड़ा खोलिए इसका। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा राधा रानी को जो मानते हैं दोनों हाथों से ताली की सेवा करें। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो
राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधा रमण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नगर के समस्त देवी देवतान की जय हो। आज के यजमान की जय हो। महाशिवरात्रि पावन महोत्सव की जय हो। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर कारण करना वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री राधा माधव इष्ट देवता नगर देवता ग्राम देवता भूमि देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवता पितृश्वर सर्वेश्वर समस्त देवी देवताओं की दिव्य कृपा दिव्य आशीर्वाद जब हमारे ऊपर होता है तब हमें भगवान की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है और वो भी इस दिव्य महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। वैसे कथा आप किसी भी महीना में सुने किसी भी समय सुने कभी भी सुने कहीं भी सुने लेकिन जो पर्व है उस पर्व का कथा को सुनने का अलग ही महत्व है। जैसे नवरात्रि श्रेष्ठ है ऐसे ही भगवान की महाशिवरात्रि भी श्रेष्ठ है। कितना सुंदर समय फागुन का महीना और महाशिवरात्रि का पावन पर्व देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की दिव्य कृपा आज हमारे श्रीमान ठाकुर श्री चंद्रभूषण सिंह चौहान एवं श्रीमती चंदा देवी उनका पूरा परिवार इष्ट मित्र परिवार सगे संबंधी इष्ट सभी स्नेही जन आप सभी को धन्य करने के लिए वृंदावन धाम से चल करके और यह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य धारा और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं पूरे 7 दिन के लिए पूरे सप्ताह के लिए यहाँ प्रकट हुई है। और धन्य है ये परिवार धन्य है ये दादूपुर की पावन भूमि जहां पर भगवान की कथा भागवत कथा होती है वह भूमि धन्य हो जाती है। और वैसे भी इस परिवार ने पहले भी भगवान की कथा को भागवत कथा को कराया हमें अवसर मिला था और फिर दोबारा अवसर मिला है भगवान भोलेनाथ की कृपा और ये पावन कृपा का आप सभी लाभ यहां प्राप्त करेंगे। आज जब नगर की यात्रा हो रही थी शोभा यात्रा चल रही थी उस समय हमें ऐसा लग रहा था हम अपने ब्रज की यात्रा कर रहे हैं।
ब्रज की यात्रा का ही हमें फल और आनंद यहां प्राप्त हो रहा था। और जो शोभा यात्रा, कलश यात्रा की जाती है, वह साधारण यात्रा नहीं होती। जिन कलशों को सर पर रख के माताएं बहन लोग चलती हैं, वो कलश साधारण कलश नहीं होते, क्योंकि वेद मंत्रों के द्वारा जब मंत्र उच्चारण किया जाता है, उन मंत्रों के द्वारा उन कलशों में सभी देवी देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता। सज्जनों, जो कलश है, इस कलश का जो मुख है, उस मुख में भगवान विष्णु का निवास है। ध्यान रखिए, जिस कलश की आप स्थापना करती हैं, चाहे वह शिवरात्रि को हो, चाहे वह नवरात्रि हो, उस कलश का जो दर्शन है वो बड़ा दुर्लभ हो जाता है। क्योंकि कलशस्य मुखे विष्णु, उस कलश के मुख में भगवान विष्णु विराजमान हो जाते हैं। कंठे रुद्र समाश्रिता, और जो कंठ है, उस कंठ में भगवान रुद्र का निवास हो जाता है। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, उस कलश का जो मूल भाग है, उस मूल भाग में भगवान ब्रह्मा जी का निवास हो जाता है। मध्य मातृगणा स्मृता कुच्छोतु सागरा सर्वे, जितने भी सागर हैं वो भी कलश के अंदर विराजमान हैं। सप्त द्वीपा वसुंधरा, ये जो द्वीप हैं, ये द्वीप भी, वसुंधरा भी उस कलश के अंदर विराजमान है। ऋग्वेद अथ यजुर्वेद सामवेद अथर्वण, चारों वेद वो भी कलश के अंदर विराजमान है। और जो माताएं, जो बहन कलश सर पर धारण करके और जब यात्रा में निकलती हैं, तो उन माताओं का जीवन धन्य हो जाता है। जो भागवत कथा कराते हैं वो तो भाग्यशाली हैं, लेकिन जो भागवत कथा को सुनते हैं और अपना सहयोग प्रदान करते हैं, वो परम सौभाग्यशाली होते हैं। वो भी परम सौभाग्यशाली है। ये परिवार तो भाग्यशाली है, लेकिन जो रोजाना आकर के यहाँ कथा सुनेंगे वो परम सौभाग्यशाली है। लेकिन इस कार्य से भी अगर आप वंचित रह गए तो वो बड़े दुर्भाग्यशाली है। इस भागवत कथा का होना इस गांव में, इस नगर में, ये बड़े अहोभाग्य की बात है। आप लोग आकर के कथा सुन रहे हैं, रसपान कर रहे हैं और रोजाना रसपान करेंगे, ये आपके लिए बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ऐसे कार्य से भी अगर आप वंचित रह गए तो ये आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लोग कहते हैं साहब परमात्मा कृपा नहीं करता, देखो महाराज हम बड़े दुखी हैं। अरे भैया, वो कृपा बंद भी नहीं करता, क्योंकि अगर उसने अपनी कृपा बंद कर दी ना, तो फिर तो गोविंदाय नमो नमः। जैसे सूरज उजाला देता है, वो ये नहीं देखता कि ये अमीर है या गरीब है, ये गांव है या शहर है, उसका उजाला सबको बराबर मिलता है। ऐसे ही परमात्मा सब पर अपनी कृपा, सब पर अपनी कृपा करता है। और ये आज परमात्मा की कृपा है, जो भगवान भोलेनाथ की पावन महाशिवरात्रि के पर्व पर आज से ये कथा प्रारंभ हो रही है और पूरे 7 दिन के लिए, सप्ताह के लिए ये निरंतर यहाँ बहेगी। और ये परिवार तो गोता लगाएगा, लेकिन आप सभी गोता लगा करके अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। शिव भोला भाला है, शिव डमरू वाला है, शिव भोला जय हो।
कौन कौन भोले बाबा से प्रेम करता है वो हाथ उठाना। आज महाशिवरात्रि है और जो मेरे भोले बाबा से प्रेम करते हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा ले। कहते हैं कि भोले बड़े दयालु, भोले बड़े दयालु। अच्छा भोले बाबा दयालु हैं या नहीं हैं? बाबा तो बड़े दयालु हैं, लेकिन उनके जो भगत होते हैं ना वो बड़े चालू होते हैं। भोले बड़े दयालु, उनके भगत बड़े हैं चालू। एक लोटा जल चढ़ाया और सब कुछ भोले बाबा से मांग लेते हैं, उसके बाद भी भोले बाबा सब कुछ दे देते हैं। कौन कौन मेरे भोले बाबा से प्रेम करता है वो दोनों हाथ ऊपर उठा ले। जय हो। आता है तो खड़े हो जाना। आज शिवरात्रि है और आज के दिन जो भी भोले बाबा के चरणों में झूम लेगा, हाजिरी लगा लेगा, फिर उसे कभी झूमने की जरूरत नहीं है प्यारे। हर हर भोले बाबा की। और आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का विवाह हुआ। आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ। और जब किसी का विवाह होता है तो खुशी मनाते हैं हम लोग। तो आज बाबा भोलेनाथ का विवाह है। झूमते हुए, गाते हुए, खुशी मनाते हुए आनंद लेंगे मेरे साथ। हरि ओम में, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नंबर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नंबर आया है। संकोच नहीं करें, उठाइए दोनों हाथ। आता है तो खड़े होके और नहीं तो बैठी बैठे मटकते रहे। और जय भोले बाबा की। जय हो।
भोले के माथे पे झंडा विराजे भोले के माथे पे चलता विराजे भोले के माथे पे झंडा विराजे भोले के माथे पे चलता विराजे चंदा में ओम समाया है ओम में
पतये हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। जय हो। और इस पर्व का फल आप सभी प्राप्त करने के लिए यहाँ विराजमान है। भगवान की दिव्य और भव्य कृपा वृंदावन धाम से श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत वर्षा और इस परिवार पर हुई है। भगवान की लीला, भगवान की कथा बड़ी अनंत है। बाबे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आइए श्रीमद् भागवत जी के शुभारंभ में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। पहला है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। ये परमात्मा के तीन स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। परमात्मा बोले सत्य स्वरूप भी है। दूसरा है चित, बोले चित माने प्रकाश, बोले परमात्मा प्रकाशवान भी है। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद बोले आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए परमात्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो सच्चिदानंद परमात्मा बोले करता क्या है, बोले उसके तीन काम हैं। तीन काम कौन कौन से हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति करना और फिर विश्व का पालन करना, और तीसरा काम है विश्व का संहार करना। उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और वह सच्चिदानंद परमात्मा बोले और क्या करता है? बोले वो तीन प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। और वो तीन प्रकार के ताप कौन कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में गा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आइए रामचरितमानस में तुलसीदास जी के भाव को सुनते हैं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम जी की होई हो तापर कृपा करहे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम राम जय जय राम जय। बोलिए मेरे साथ। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं। तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, अरे सुखी राम के दास। अच्छा एक बात बताओ, आप में से जो भी भक्त यहाँ पांडाल में बैठे हैं कथा सुनने के लिए, आप सही सही बताना, क्या आप सुखी हैं? है? अगर सुखी हो तो हाथ उठा के बताओ। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। हाँ महाराज जल्दी आ जाओ। कोई तन दुखी, तीन प्रकार से लोग दुखी रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे तो दास। तन से दुखी कैसे है? डॉक्टर साहब ने कह दिया ये मत खाना, अगर खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, परहेज करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोल दिया मूंग की दाल और रूख की रोटी खाओ, बस हरि के गुण गाओ, और कुछ मत खाना। एक सेठ जी भोजन करने के लिए बैठे, मैंने कहा कुछ मिष्ठान ले लीजिए, बोले नहीं लूंगा। रबड़ी ले लीजिए, बोले नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले अगर जरा सा भी ये ले लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गोविंदाय नमो नमो। धन है, संपत्ति है, परिवार है, लंबा चौड़ा कारोबार है, लेकिन तन से दुखी है। घर में नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, लेकिन तन से बेचैन है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। बोले मन से दुखी कैसे हुए महाराज? बोले अच्छे परिवार से, बड़े खानदान से अच्छी पढ़ी लिखी बहू लेके आएंगे, लेकिन बेटा ने तो कर ली कोर्ट मैरिज। अब चाहे दादी कुछ भी कहे, बाबा कुछ भी करे, उसे जो करना था उसने कर लिया। जो भी मन में विचार किया था, जो भी सोचा विचारा था, सब गड़बड़ हो गया। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, अरे कोई धन भी न रहे तो दास। एक मजदूर होता है और घर से सवेरे निकलता है, मजदूरी करने के लिए सारे दिन घूमता फिरता है, बड़ी बड़ी इमारत बनाएगा, पुताई करेगा। अब शाम को जो भी पैसा मिले उसे खुद खाए, बच्चों को खिलाए, पत्नी को खिलाए, क्या करे?
बड़ी बड़ी इमारत बनाएगा लेकिन रहेगा कहां? बोले टूटी फूटी सी झोंपड़ी में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे तो उदास। एक बार तुलसीदास बाबा से लोगों ने पूछा, बाबा ये बताओ संसार में सुखी कौन है? दीन कहे धनवान सुखी। दीन माने गरीब। एक गरीब जो होता है ना, वो क्या सोचता है? पैसे वाले सुखी होंगे। झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या सोचता है? कोठी वाले सुखी होंगे। लेकिन जब कोठी वालों से पूछा क्या आप सुखी हो, तो वो एक ही बात कहते हैं, महाराज बड़ी टेंशन लगी रहती है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुम्हारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुम्हारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु कुम्हारी। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी के पास लोग पहुंच गए, बोले आप तो सुखी होंगे? बोले नहीं। अरे आपके तो 4 मुख है। बोले हमको बड़ी टेंशन, सारे जग का मैं विधाता हूं। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु कुम्हारी। ब्रह्मा जी ने कह दिया हमसे ज्यादा सुखी तो भगवान विष्णु हैं। अब भगत लोग भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। बोले आप तो सुखी होंगे? बोले नहीं। हमारे कितने भगत हैं और हर समय कोई न कोई हमें पुकारता रहता है, और जो हमें पुकारता है उसके पास हमें जाना पड़ता। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु कुम्हारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे, अरे भैया हरि नाम बिना, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कबीरदास जी से भी लोगों ने पूछा, बाबा संसार में सुखी कौन है? कबीरदास जी ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जप राम नाम धन हो। संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे तो दास। बचपन में लोग सोचते हैं जवानी में सुख मिलेगा, लेकिन जवानी में भी सुख नहीं मिला। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में भी सुख नहीं मिला। बचपन में सोचा चलो जवानी में भजन करेंगे, लेकिन जवानी में इतने व्यस्त हो गए भजन को भूल गए। फिर सोचा चलो बुढ़ापा आ रहा है,
अब बुढ़ापे में करना ही क्या है, भजन करेंगे, लेकिन बुढ़ापा में भी भजन नहीं कर पाए, ऐसे ही अंत में चले गए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली है, मलियाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली है, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र पे चोट झिली ना झिली है, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बचपन से हमें आदत बनानी चाहिए। अगर जीवन में सुखी रहना है, आप चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, तो भगवान के भजन में लग जाइए। और जो भगवान के भजन में लग जाता है, फिर वह हमेशा सुख प्राप्त करता है। प्यारे राम जी से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आगे इस श्लोक में लिखा है कि जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले कौन, बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण, हम उनको प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, जिस प्रकार से जय इस दादोपुर की पावन भूमि पर विराजमान होकर के हम यह पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, ऐसे ही इस उत्तर प्रदेश की पावन भूमि आपके लखनऊ के पास ही सीतापुर जिले में जो नैमिषारण्य की पावन भूमि है, उस नैमिषारण्य की पावन भूमि से श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ हुआ है। नैमिषारण्य की जो भूमि है, बड़ी पावन भूमि है, दिव्य भूमि है, संतों की तपोभूमि है। और जहाँ एक दो नहीं, पूरे 88,000 संतों ने बैठ करके तपस्या की है। नैम के सूत मासीना, ऐसे महात्माओं ने बैठ करके तपस्या की है। सूत जी महाराज ने उनको कथा श्रवण कराई है। गंगा मैया के पावन तट पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए इस पावन कथा को सुनाया है। कैलाश पर्वत पर भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस पावन कथा को सुनाया है। भगवान की कथा बड़ी दिव्य है, और जो भी इस भागवत कथा को श्रवण कर लेता है, उस भक्त का जो जीवन है वो मंगलमय हो जाता है। हमारे दक्षिण भारत में एक नदी है, और उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर में 4 वर्णों के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। बड़े ज्ञानी थे, कर्मकांडी थे, शास्त्रों का उन्हें बड़ा सुंदर ज्ञान था। घर में तुलसी मैया की बड़ी सेवा करते थे। घर में एक गौ माता थी, खूब सेवा करते थे। लेकिन पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन उदास बैठे थे, पड़ोसी आए। पड़ोसियों ने कहा, पंडित जी तुम्हारे घर में जो गाय है ये बांझ क्यों है? बोले पता नहीं भैया, सेवा तो खूब करता हूं। अरे तुम्हारे घर में जो तुलसी है ये सूख क्यों जाती है? बोले भैया जल तो रोजाना देता हूं। आपको मालूम है पंडित जी, आपके घर में पुत्र नहीं है, इसलिए सब गड़बड़ होता। पंडित जी ने मन में विचार किया, ये पड़ोसी लोग सब लोग मुझे रोजाना बोलते हैं और जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं घर लौट के नहीं आऊंगा। वो आत्मदेव ब्राह्मण घर से चल दिए, एक तालाब के किनारे जाकर के बैठ गए। सामने से एक महात्मा जी आ रहे थे। जैसे ही महात्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को देखा, समझ गए ये तो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण मालूम पड़ता है। ज्ञानी है लेकिन ये बड़ा उदास बैठा हुआ है। पास में गए और जाकर के कहा, अरे आप तो कोई ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, यहां उदास क्यों बैठे हैं? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसि वदत्वं सत्वरा मय्या स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे पंडित जी आप काहे को रोते हो? आप इतने ज्ञानी होकर के रोते हो? पंडित जी चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज जी मैं क्या बताऊं, मैंने जो पाप कर्म किया था मैं उसका फल भोग रहा हूं। मेरे घर में गाय है, खूब सेवा करता हूं, लेकिन फिर भी वो बांझ है। मेरे घर में तुलसी है, सेवा करता हूं, लेकिन फिर भी वो सूखी हुई है। वो ऐसा कि इसलिए कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। अगर पुत्र होता तो सब कुछ मेरे घर में ठीक ठाक रहता। महात्मा जी ने कहा, अरे पंडित जी आप जो पुत्र की कामना करते हो ना, ये मात्र एक अज्ञान है। अरे पंडित जी तुम्हारे घर में अगर पुत्र हो जाता तो समझते कि परमात्मा की कृपा हो गई। अरे पंडित जी तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है तो समझ लो परमात्मा की डबल कृपा हो गई। हम पुत्र की कामना क्यों करते हैं? हम पुत्र की कामना इसलिए करते हैं कि पुत्र हमारा आज्ञाकारी होगा, हमारी सेवा करने वाला होगा। लेकिन पंडित जी आपको मालूम है, जिस पुत्र का हम लालन करते हैं, पालन करते हैं, जो बड़ा होता है वही हमारा पुत्र हमारी खोपड़ी में अंतिम समय जब आता है तो हमारी खोपड़ी में एक डंडा मारता है और उस खोपड़ी में एक लोटा घी डाल देता है। और तुम्हारे घर में अगर पुत्र हो जाए और पुत्र होने के बाद अगर वो कुपुत्र निकल आवे और एक लोटा क्या अगर 100 लोटा भी घी आपकी खोपड़ी में डाले तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। अरे पंडित जी ये जो संसार के पुत्र है ना, संसार के जो बेटा हैं, ये तो धोखा देने वाले हैं, ये तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरा जो गोविंद है वो कभी धोखा नहीं देता। अगर पुत्र नहीं है तो क्यों रोते हो? गोविंद को अपना पुत्र मान लो।
बांके बिहारी को अपना बेटा मान लो। लेकिन पंडित जी ने कहा, महात्मा जी मुझे पुत्र का वरदान चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। अगर मुझे वरदान नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को यहीं पर न्योछावर कर दूंगा, लेकिन घर लौट करके नहीं जाऊंगा। महात्मा जी को दया आ गई, बोले ठीक है जरा अपना हाथ दिखाओ। जैसे ही हाथ दिखाया पंडित जी ने, महात्मा जी समझ गए, ओहो अरे पंडित जी तुम जो पुत्र की कामना करते हो ना, सुनो इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे तो 7 जन्म में भी संतान का, पुत्र का कोई योग नहीं है। ओहो, ऐसा विचार मन में आया। पंडित जी ने बोले अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुरंत उस जल में कूदने का, डूबने का प्रयास किया। महात्मा जी को दया आ गई, बोले पंडित जी सुनो, आपके पुत्र नहीं है लेकिन मेरे पास एक फल है, इस फल को आप ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ अवश्य ही तुम्हारे घर एक पुत्र होगा। महात्मा जी ने फल दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर के अपने घर आए। पत्नी से कहा सुनो ये फल खा लेना। महात्मा जी ने फल को दिया है, अवश्य पुत्र होगा। इतना कहकर के आत्मदेव तो घर से बाहर चले गए। आत्मदेव की पत्नी ने उस फल को नहीं खाया, रख दिया। उसकी बहन आई, उस बहन ने पूछा ये क्या है? बोली तेरे जीजाजी फल लेकर आए थे और बोल रहे थे इस फल को खा लेना पुत्र होगा। अरे पागल हो गई है, इस फल को खाएगी, अगर पुत्र हो भी गया तो देख बड़े बड़े तुझे कष्ट झेलने पड़ेंगे, बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ेगी, बड़े परहेज करने पड़ेंगे, आना जाना तेरा बंद हो जाएगा, गांव में आग लग गई सब लोग जल जाएंगे, सब लोग भाग जाएंगे, तू जल जाएगी, मर जाएगी। ऐसे ऐसे उसे धमका दिया। मन में विचार किया क्या करूं? बोले इस फल को तू काट कर गाय को खिला दे, अब की बार जो भी मेरे संतान होगी उसे मैं तुझे दे दूंगी। ऐसा ही किया। उस धुंधली ने उस फल को काट करके गाय को खिला दिया और उसकी बहन के जो पुत्र हुआ उसको लाकर के धुंधली को दे दिया और कहा आज से ये मेरा नहीं, आज से ये तेरा ही बेटा है, तेरा ही पुत्र है। धुंधली को पुत्र दे दिया। उसने नाम भी रख दिया धुंधकारी। गौकर्ण जो फल काटकर गौ माता को खिलाया था, उस फल को खाने से गौ माता ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के जो कान थे वो गाय के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण महाराज आगे चल करके बड़े हुए तो बड़े ज्ञानी बने, लेकिन जो धुंधकारी था वो बड़ा दुष्ट बना। इतना बड़ा दुष्ट बना, बचपन में ही गोली कंचा खेलने लगता और गोली कंचा खेलते खेलते धीरे धीरे ताश पत्ता खेलना शुरू कर दिया। ताश पत्ता खेलते खेलते जब उसमें पैसा खर्च होने लगा तो फिर उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया और जब जुआ में वो ज्यादा पैसा हारने लगा तो उसने पीना शुरू कर दिया। घर में मैया से मांगने लग गया, ला माँ मुझे पैसा चाहिए। मैया दे देती, ले जा बेटा सब तेरा ही है। घर में जो भी धन माल खजाना था सब जुआ में हार गया और सब कुछ जब उसने नष्ट कर दिया फिर उसने माँ से मांगा। अब मैया ने कहा बेटा घर में तो कुछ है नहीं, तो अपनी मैया को मारने लगा। पिता को बड़ा कष्ट हुआ, बोले इससे तो मैं बिना पुत्र के होता तो बड़ा अच्छा रहता।
महात्मा जी ने मुझे सही कहा था। अरे पुत्र लेकर के क्या करोगे पंडित जी, एक दिन रोना पड़ेगा। गोकर्ण जी तो काशी पढ़ने के लिए चले गए, धुंधकारी अकेला घर में रह गया। मैया का भी प्राणांत हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए और वहीं भजन करने लगे। अकेला धुंधकारी घर में रह गया। बाजार में गया, 5 वेश्याओं को लेकर के आ गया। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। अब उनको तो धन चाहिए। धुंधकारी से कहा ज्यादा से ज्यादा धन लेकर के आओ। अब वो धुंधकारी धन लेने के लिए नगर में चोरी करने के लिए गया। उसने बहुत सारा सोना चांदी चुराया और अपने घर आ गया। पत्नियों ने पूछा ये सब कहां से लाए हो? बोला मैंने राजा के यहाँ से चोरी की है, वहां से ये सब धन माल लेकर के आया हूं। पत्नियों ने सोचा अगर राजा को समाचार मिल गया तो राजा इसे फांसी की सजा देगा और हमको भी मरना पड़ेगा। रात्रि में धुंधकारी सो रहा था। सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया और गरम गरम अग्नि उसके ऊपर डाली। वो रोने लगा, छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन किसी ने उसको नहीं छोड़ा। अंत में धुंधकारी का प्राणांत हो गया। जिसने जीवन भर पाप किया और पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में ऐसा पापी प्रेत बन गया और प्रेत बन करके वो धुंधकारी भटकने लगा। गोकर्ण जी को उपदेश दिया, गोकर्ण भैया कैसे भी मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण ने जाकर के गया में पिंडदान किया, पूजा की और जैसे ही गोकर्ण जी आए अपने गांव में, अपने नगर में, गोकर्ण जी ने जैसे ही देखा जिस घर में आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे उनकी मैया रहती थी, आज उस घर में भूतों का बसेरा बना हुआ है। जगह जगह लता पता घास फूस पड़ा हुआ है। पहले तो गोकर्ण जी ने उस घर को पवित्र किया और जैसे ही रात्रि को विश्राम किया तो वही धुंधकारी जो प्रेत बन करके घूमता था वही धुंधकारी आ गया। कभी गाय बन करके आ गया, कभी शेर बन के आ जाए, कभी भैंस बन करके डराने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा अरे भैया कौन हो, मुझे क्यों डराते हो? आवाज आई अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भैया हूं। क्या नाम है? बोले धुंधकारी। गोकर्ण ने पूछा धुंधकारी तेरी ये हालत कैसे हुई? बोले स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने जो कर्म किए थे उन कर्मों का मुझे फल मिल रहा है। अरे भैया मैं प्रेत बना हुआ हूँ, प्रेत योनि में हूँ। मुझे भूख लगती है लेकिन भोजन कर नहीं सकता, प्यास लगती है लेकिन पानी पी नहीं सकता, नींद आती है लेकिन सो नहीं सकता। कैसे भी मेरी मुक्ति हो जाए। सवेरा हुआ, भगवान नारायण सूर्य से प्रार्थना की, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया। अरे गोकर्ण अपने भाई की अगर मुक्ति चाहते हो तो एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय ये है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु।
श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो, वाचन करो और श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा तुम्हारे भाई का उद्धार हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। गया में जाकर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। कुछ जो प्रेत होते हैं, ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, उनकी मुक्ति गया में जाकर के भी नहीं होती है। तो ऐसे पापी का उद्धार तभी होगा जब तुम श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करोगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। बैठ जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इनका भी कल्याण होना है। श्री राम जय जय राम, 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 और जैसे ही भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, 7 दिन कथा हुई और गोकर्ण ने धुंधकारी को बुलाया। भैया मैं कथा सुना रहा हूं, आप आओ। और धुंधकारी एक बांस में आकर के विराजमान हो गया। प्रथम दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गईं। और जो धुंधकारी था, आज वो धुंधकारी देवताओं के समान सुंदर स्वरूप वाला हो गया। बैकुंठ से विमान आया, भगवान के पार्षद आए हैं और पार्षदों ने उस धुंधकारी को अपने विमान में बिठाया और आज भगवान का कीर्तन करता हुआ आज धुंधकारी बैकुंठ को जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। कृष्णा 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 बोलो राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। राम हरे
विमान में बैठकर के चला गया। जो भी इस कथा को श्रवण करता है उसका भी उद्धार हो जाता है, कैसा भी पापी से बड़ा पापी क्यों न हो। जो नियमित संकल्प लेकर के भागवत कथा को श्रवण करता है उस जीव का उद्धार केवल एक सप्ताह 7 दिन 5 दिन 4 दिन जो भी समय, जितना भी समय अगर कथा का श्रवण करे तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का जो फल है वो उसके जीवन को मंगलमय कर देता है। ऐसा भागवत जी का महात्मा है। आपहु सुने और इनको सुनावे, मुक्ति होए सो मुक्ति पावे। जो कथा को श्रवण करता है, जो भागवत कथा कराता है उसका तो उद्धार होता है, लेकिन जो भागवत कथा को श्रवण करता है उनका भी उद्धार हो जाता है। तो आज की कथा यहीं पर विराम होगी। कल बड़े बड़े सुंदर सुंदर भगवान के पावन चरित्र होंगे, भगवान की दिव्य पावन कथा होगी और महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की सुंदर कृपा और श्री वृंदावन धाम से चलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा और आप सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रातः काल भागवत जी का यहाँ दर्शन करें। देखिए भागवत जी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। अच्छा, कितने भक्त हैं जिन्होंने ब्रज की परिक्रमा की है, यात्रा की है? जरा हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कंजूस जिन्होंने अभी ब्रज का दर्शन नहीं किया। हाँ हाँ महाराज, अब की बार आएंगे, अब की बार आएंगे, लेकिन कृपा नहीं हो पाती। बिहारी जी की कृपा नहीं हो पाती, ठाकुर जी की कृपा नहीं हो पाती। और जो फल हमें ब्रज की यात्रा करने से प्राप्त होता है सज्जनों, वही फल हमें 7 दिन, कितने दिन? बोले 7 दिन, और रोजाना 108 परिक्रमा देने से, भागवत जी की परिक्रमा देने से वो फल हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसा भागवत जी का महात्मा है। तो अगर आप ब्रज में नहीं जा पाते हो तो यहीं आप रोजाना भागवत जी की परिक्रमा लगावें और नियम से कथा श्रवण करें। और अगर आप यजमान बन करके अगर रोजाना कथा श्रवण करेंगे तो आपको अत्यधिक फल प्राप्त होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये तो हमारे मुख्य यजमान हैं ही, लेकिन अगर आप भी अगर कोई कामना है, उस कामना के निमित्त अगर आप संकल्प लेकर के कथा को श्रवण करते हैं तो आपको अवश्य ही इस महाग्रंथ का फल प्राप्त होगा। और 1 घंटे का रोजाना समय आपको दिया जाएगा, प्रातः काल का समय। कुछ भक्तों की जिज्ञासा अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, जो भी आप जानना चाहें, वो प्रातः काल 1 घंटे का समय, वो समय आपका आपके कल्याण के लिए, आपके लिए दिया जाएगा। और फिर 3 बजे से 5 बजे तक सायकालीन बेला में और रात्रि 7 से 10 बजे तक ये कथा का क्रम रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको भगवान की कथा श्रवण करनी है और ज्यादा से ज्यादा आपको इस कथा का फल प्राप्त करना है।
और एक मैं आपसे जिज्ञासा अपनी प्रकट करूंगा कि देखिए, आप अकेले कथा सुनते हैं तो आपको अकेले का ही फल मिलेगा, और अगर आप अपने साथ में दो भक्तों को लाते हैं, अपने परिवारी जनों को या अपने पड़ोसियों को भी साथ में लाते हैं, तो उनका भी आधा आधा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको अकेले कथा में नहीं आना है, अपने जो परिवारी जन है, पड़ोसी है, इष्ट मित्र परिवारी जन, सबको साथ में लाना है। चलो भैया कथा सुनने के लिए, आप सुने औरन को सुनावे, मुक्ति होए सो मुक्ति पावे। इसलिए अकेले कथा को नहीं सुने, अपने परिवारी जनों को साथ में लेकर के, अपने पड़ोसियों को साथ में लेकर के और भागवत कथा को श्रवण करे, उससे भागवत भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। एक भजन होगा, जिसको भी झूमना हो, हाजिरी लगानी हो, और कोई कंजूसी नहीं करेगा। ओ भोला भंडारी, हे भोला भंडारी। श्रीमान ठाकुर चंद्रभूषण सिंह जी, श्रीमती चंदा देवी जी, दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। दोनों खड़े हो जाएं। कोई लाया फूलों की माला, आहा, कोई लाया फूलों की माला और कोई पूजा की थाली। और जब ये दोनों नाचेंगे, आप भक्त बजाएंगे, हाँ, आप भी इनके साथ में हाजिरी लगाना। उठाइए दोनों हाथ, हर हर महादेव।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में बसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में बसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में बसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में बसी नाभ मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करती है हर पल। जिंदगी अब तेरे नाम करती है भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
करे ध्यान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणे गान करे छेड़े वीणा तान गुणी गायब करे छेड़े विधाता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार आज तेरे भक्त की आज आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गाना तेरी आरती बसा के